वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अपना जो पादप जगत का वर्गीकरण का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था आपका थैलेफाइट और फर्स्ट पढ़ लिया था हमने किर्मोगैम। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फेनरोगैम जो कि दूसरा पार्ट है। उसमें फेनरोगैम में आपका क्या आता है उसको हम पढ़ेंगे, और जो कि आपको वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पादप जगत का वर्गीकरण का हमारा टॉपिक चल रहा है। ये वीडियो सभी के लिए, साइंस जो टॉपिक आते हैं जीके जीएस में, सबके लिए वैल्यूबल रहेगी। ठीक है, अब हम अपना टाइम बर्बाद करे बिना अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा फेनरोगैम, जो कि फेनरोगैम में हम पढ़ते हैं एक अनावर्ती बीज और एक आवर्त बीज। उसके भी हम पार्ट पढ़ेंगे। अनावर्ती बीज के भी 2 टाइप्स और आपके आवर्त बीजी के भी हम टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो जो अनावर्त बीजी होता है उसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक, तो अनावर्ती बीजी का नाम होता है आपका जिम्नोस्पर्म भी नाम होता है। ठीक, और एक होता है आपका आवर्त बीजी जिसका नाम होता है एंजियोस्पर्म। ठीक, तो जो आपका फेनरोगैम है, फेनरोगैम के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। 2 पार्ट्स आपका जिम्नोस्पर्म और एक है दूसरा आपका एंजियोस्पर्म, जिसको जिम्नोस्पर्म को हम अनावर्ती बीज बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को हम आवर्त बीजी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको नाम से पता चल रहा है अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी मतलब जिसमें फल, इसमें क्या होता है, बीज फल के अंदर बंद नहीं होते। ठीक है, जब जैसे कि बीज, एक तो बीज खुद ही बाहर होता है। ठीक है, इसमें और आपका जो बीज होता है वो फल के अंदर भी होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बीज फल के अंदर बंद नहीं होते बल्कि खुले होते हैं, और ये मुख्य रूप से पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो बीज ऊपर से खुले होते हैं वो क्या होते हैं, पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, फिर है आपका दूसरा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है आपका आवर्त बीजी। तो इसमें क्या कहा है, कवर है। आवर्त बीज मतलब कवर हो गया, आवर्त हो गया। ठीक है, तो ये सबसे विकसित पौधे होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें बीज फलों के भीतर बंद होते हैं। जो बीज होते हैं आप वो उनके फलों के अंदर बंद होते हैं। ये तो हमारा एक बताया गया है कि अनावर्त बीजी में क्या होता है और आवर्त बीजी में क्या होता है। इसमें खुले बीज होते हैं और इसके अंदर बंद बीज होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं डीपली आपका अनावर्त बीजी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अनावर्त बीजी का अर्थ क्या है, सबसे पहले यही पूछ लिया जाए कि आपसे कि अनावर्त बीजी का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है नग्न बीज धारण, जो कि मतलब बिल्कुल बीज ऐसा ही होगा, नग्न बीज धारण होगा, मतलब खुला होगा, मतलब किसी चीज के अंदर, मतलब फल के अंदर बंद नहीं होगा, बीज खुला होगा। ठीक है, तो करने वाले पौधे ही क्या होते हैं, आपके अनावर्त बीजी होते हैं। इन पौधों में बीज या बीजांड फील, भित्ति या अंडाशय द्वारा ढके नहीं होते। वही वाली बात है कि मतलब बीज जो होता है वो किसी से कवर अप नहीं होता, बीजांड नहीं होता, उसमें अंडाश नहीं होता। ठीक है, अनावर्त बीजी पौधे बहुवर्षीय काष्ठीय सदारहित वृक्ष, झाड़ियाँ अथवा काष्ठी या आरोही लता जिंगो होते हैं। क्या होते हैं आपके, जिंगो होते हैं। ठीक, जो आपके ये क्या होते हैं, बहुवर्षीय होती है, आपके काष्ठीय होती हैं, सदारहित मतलब हमेशा वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, ये होते हैं आपके अनावर्त बीजी। ओके, हाँ, इसके पौधे मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके अनावर्त बीजी है इसके भी 2 टाइप्स के पौधे होते हैं। एक होता है आपका साइकस जो कि बहुत क्या होता है आपके झुंड वाले की तरह होते हैं। जो साइकस क्या होगा, मोटे तने वाले होते हैं जिनके सिरे पर एक झुंड में लंबी पत्तियां होती हैं। जैसे एक आप पूरा झुंड हुआ, उसके झुंड में एक लंबी लंबी पत्तियां हुई, फिर उसमें बीच में मध्य में भी फिर पत्ते होते हैं। जो मध्य में बीच में पत्ते होते हैं उसको, उससे वो क्या करते हैं, परागण करते हैं। ठीक है, जो उससे परागण कण बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुपर्ण बोलते हैं। तो जो बीच में विशेष प्रकार की पत्तियां, जो आपके साइकस के बीच में जो होता है पत्तियां होती हैं, उसको हम लघु बीजाणु कहते हैं। और आपके जिन पर नंगे बीजाणु लगे होते हैं, नग्न बीज लगे होते हैं, तो उन्हें हम गुरु बीजाणु कहते हैं, जो कि मेगा स्पोफिल होते हैं। ठीक है, तो यह समूह को हम जो अब ये दोनों के जो ये दोनों समूह दिए हैं आपके लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के, इस समूह को हम सिकाडोफिटा बोलते हैं। ठीक है, जो ये पूरा दोनों समूह है, लघु बीजाणु और आपका गुरु बीजाणु, तो इसको हम सिकोडाफाइटा बोलते हैं। इसमें भी अब आपके ये तो एक पहले प्रकार का आपके साइकस के तरह के पौधे हो गए। अब दूसरे होते हैं जिसमें कि आपके दूसरे पौधे में आपके चीड़ के पौधे, सब तरह के पेड़ पौधे आते हैं, वो हम अब पढ़ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अनावर्त बीजी का
दूसरा मुख्य भाग क्या होता है आपका अनावर्ती का दूसरा मुख्य भाग प्रकार क्या है आपका कॉनीफेरा फाइटा। ठीक है, कॉनीफेरा फाइटा। कॉनीफेरा फाइटा में इसमें जिसमें पौधे बहुत ही बड़े तथा ऊंचे होते हैं। जो कॉनीफाइटा होता है उसमें बड़े पौधे होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे। तो वो जो कौन होते हैं वो किस प्रजाति के होते हैं, साइकस के होते हैं। सबसे लंबा दुनिया का सबसे लंबा बड़ा पेड़ कौन सा है आपका, साइकस प्रजाति साइकस होती है। उसमें सबसे लंबा पेड़ पूछा जाए तो चीड़ का होता है। ठीक है, आपका चीड़ का पेड़ होता है इसमें। ठीक है, जो अनावर्ती बीजे हैं आपका जो दूसरा कॉनीफेरा फाइटा है आपका मुख्य प्रकार, उसमें भी 4 गण दिए गए हैं। 4 गण दिए गए हैं आपके कौन कौन से हैं, कॉर्डेआइटालीज, ठीक है, जिंगोएलीज, कॉर्निफेरलीज एंड नीटेलीज। ठीक है, जो कॉर्डेआइटालीज जो गण है ये आपकी प्रजाति मतलब लुप्त हो गई है, विलुप्त हो गए हैं धीरे धीरे, बट थोड़े थोड़े कभी कभी हमें इनको बड़े बड़े तने जंगलों में मिल जाते हैं। आपका है जिंगोएलीज, ये भी आपकी प्रजाति विलुप्त हो गई है, बट एक प्रजाति हमारी बची है जिसका नाम है बिंगो बाइलोबाई या फिर आपको मेडन हेयर ट्री भी जाति भी बोली जाती है, जो भी हमें अभी तक जीवित है, किसकी, जिंगोएलीज गढ़ की। ठीक है, फिर है आपका कॉनीफेरलीज गढ़ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी में हमारी दुनिया चल रही है, इसी से सामान चल रहे हैं, इसी से हमारा सब कुछ बनता है। जैसे कि इसमें सैकड़ों जातियाँ आ जाती हैं, जैसे इसमें आपका सिकोय आता है, चीड़ आता है, देवदार आता है, बाव के पेड़ बहुत लंबे होते हैं, देवदार के आते हैं। जो देवदार और चीड़ हैं ये आपके कहाँ पर होते हैं, पहाड़ी इलाकों में होते हैं। ठीक है, इनसे ही आपका क्या बनाया जाता है, कागज़ बनाया जाता है, उद्योग किए, इससे काफ़ी मतलब उद्योग किया जाता है, बहुत चीज़ें बनती हैं। चीड़ और देवदार के पेड़ हमें कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में ही मिलते हैं ये हमें। निटलेज गढ़ है ये भी आपका विलुप्त हो चुका है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे छोटा अनावर्ती बीज कौन सा है आपका, सबसे छोटा अनावर्ती बीज कौन सा है आपका, जैमिया पिग्मिया है। ठीक है, जिसका तना कैसा है होता है आपका, कंदिल होता है, उसका तना कैसा होता है, कंदिल होता है। ओके, सबसे बड़ा तथा लंबा अनावर्ती बीज कौन सा होता है आपका, सिकोइया। ठीक है, सिकोइया सैम्पर वीनस होता है। ठीक, फिर आपका अनावर्ती बीज पादप में जनांग कैसे होता है, जनांग पूछ लिया जाए कि आपका जनांग किस रूप में होता है, किस तरह से होता है, तो वो स्ट्रोबिलियस या शंकु के रूप में होता है, जो कि आपका अनावर्ती बीज में जन्नांग होता है। अब हम पढ़ लेते हैं आवर्त बीजी। ये था आपका अनावर्त बीजी। आवर्त बीजी में भी टू टाइप्स होते हैं, आवर्त बीजी। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा अनावर्त बीजी, अब पढ़ते हैं हम आवर्त बीजी, जिसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, इसकी ये भी आपके 2 पार्ट्स हैं। ओके, आपका पादप जगत को सबसे प्रभावी तथा विकसित वर्ग है ये जो आपका आवर्त बीज है, यही आपको पूरे संसार में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही आपका विकसित है, यही आगे चल रहा है। मुख्य पादप द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है। आपको पता है ये क्या होता है, टू टाइप्स के बीज होते हैं इसमें। ठीक है, पादप छुप शाक वृक्ष के रूप में पाया जाता है, जो कि ये बोल रहा है जो आपके पादप है, इसके पेड़ पौधे हैं आवर्त बीजी के, वो कैसे पाए जाते हैं, आपके शाक के रूप में, छोटे तने वाले, बड़े, और सब तरह के इसमें वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि मूल स्तंभ होता है, पर्ण में विभेदित होते हैं। इस जो ये पौधे होते हैं जो आपके आवर्त बीजी वाले जो पादप हैं, पौधे हैं, तो इसमें क्या होता है, समवयी ऊतक होता है। समवयी ऊतक इन पौधों में क्रिया होती है। समवयी ऊतक का क्या कार्य होता है, देखो समवयी ऊतक क्या होता है, समवयी ऊतक एक आपका समवयी वयन होता है, समवयी में ऊतक होता है। वो ऊतक का क्या वर्क होता है, जो पौधे होते हैं, पौधे में आपको जो ये रोशनी के द्वारा पूरा खाना बनाने का प्रोसेस करते हैं। देखो जो इसमें ऊतक आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम का क्या काम होता है, तने से जड़ों से पेड़ पौधों तक पानी पहुँचाना होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, जो फ्लोएम का काम होता है मिट्टी से, तने से, इनसे पूरे पौधे में खाना बनाने का काम करवाता है। वो आपको गैसेस देता है, सब कुछ बाकी का भोजन बनाने में सहायता क्या करता है, फ्लोएम करता है। फ्लोएम का क्या काम है, भोजन बनाने में काम करता है पेड़ पौधों का। और जाइलम का काम क्या है, जाइलम क्या करता है आपका, जाइलम पानी पहुंचाता है, तने से लेके पानी का वर्क करता है। तो ये इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो आवर्त बीजी पौधे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, समवयी ऊतक पाया जाता है। समवयी ऊतक
तक होता है तभी ये पेड़ पौधे इतने बड़े चलते हैं, इतने बड़े होते हैं, वृक्ष होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्रिया भी होती है। इसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इसमें क्या होता है, टू टाइप से वृद्धि होती है। देखो टू टाइप से वृद्धि होती है पेड़ों में। तो एक पेड़ आपका पहला एक पेड़ कैसे होते हैं, पादप पुष्पधारी होते हैं, ठीक है। कौन से पादप होते हैं, जिसमें पुष्प होता है, ठीक है। एक तो पहले आपके पुष्पधारी पौधे होते हैं, दूसरे होते हैं पुष्प युक्त होते हैं, ठीक है। एक में आपके पुष्पधारी होते हैं जिसमें पुष्प पाया जाता है, फूल निकलता है, ठीक है, फूल के बाद फल निकलता है। दूसरे आपके पुष्प युक्त होते हैं। तो पुष्पधारी में क्या होता है, जिसमें नर तथा मादा जननांग होते हैं। जब जो पुष्पधारी होते हैं, जैसे कोई भी आपकी बेल है या पेड़ है, सब कुछ एनीथिंग जो भी पेड़ है उसकी क्रिया हो तो उसमें नर भी होता है और जननांग भी होता है, ठीक है। मादा भी होती है, सॉरी, नर और मादा दोनों जननांग होते हैं। तो उनमें बीजांड अंडाशय में लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बीज होते हैं वो अंडाशय में जाके लगते हैं। इसका प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, जब पौधे का पूरा भाग पढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। बीजाणु अंडाशय में लगते हैं तथा बीज व फल बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपके पौधे पुष्प युक्त होते हैं उसमें बीज भी बनता है और फल भी बनता है। नर युग्मक अचल, नर क्या होता है आपका, युग्मक अचल होता है। नर एक ही जगह होता है, ठीक है। अगुणित होता है, वो नर भी अगुणित होता है तथा आकाशवीय होते हैं। परागण जो क्रिया होती है, जब नर एक ही जगह होता है, अचल होता है, मतलब अचल मीन्स एक जगह रहता है, नर नहीं जाता है, तो आपका परागण कैसे होता है पेड़ पौधों में, तो परागण के कैसे होता है, वो परागण क्रिया आपके ये आपके उड़ने वाले जो फ्लाइज होते हैं, जैसे जल हुआ, जल के पानी के द्वारा हुआ, पानी चलाया वहाँ से उड़कर नर वाले मादा पे चले गए, जाके चिपक गए, है ना। जल हुआ, कीट हुआ, वायु हुआ, प्राणियों द्वारा होता है। आपने आजकल टेक्नोलॉजी में देखा है कि जो बेल्स होती हैं उनमें येलो कलर का परागण दिखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका परागण जाकर नर का मादा में जाके हम चिपका देते हैं। तो उससे क्या होता है, क्रिया होती है, जननांग क्रिया हो जाती है आपकी। तो वही वो कहना है कि इसमें जो अपुष्पधारी होते हैं वो किसके परागण क्रिया किसके द्वारा होती है, आपकी जल के द्वारा, कीट के द्वारा, वायु के द्वारा, प्राणियों के द्वारा होती है, ठीक है। अब जो पुष्प युक्त होते हैं, पुष्प युक्त होते हैं जिसमें पुष्प नहीं होते, वो कैसे पौधे होते हैं, जिसमें बीज सदैव फलों के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, जो बीज होता है वो फलों के अंदर पाया जाता है, ओके। इस वर्ग के पादप में जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल लगते हैं। तो इसमें भी आपके कैसे होते हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी जड़ होती हैं, तने होते हैं, है ना, पुष्प होते हैं, फल होते हैं, दोनों पुष्प फल तो दोनों में ही होते हैं। ये शाख, झाड़ियाँ या वृक्ष तीनों ही रूप में मिलते हैं। इसमें क्या होता है, शाख मतलब छोटे छोटे प्रजाति, जो मतलब जब विदाउट जड़ वाली, वो शाख, झाड़ियाँ मिलती हैं, वृक्ष मिलते हैं, सभी टाइप्स के, है ना। तो बीज पत्रों की संख्या के आधार पर आवर्तबीजी वर्ग को दो भागों में बांटा गया है। तो जब इसमें बहुत सारे बीज पत्र होते हैं, तो मतलब 2 टाइप्स के बीज पत्र होते हैं, उसको 2 टाइप्स में हमने बांटा गया है। तो एक आपका होता है एक बीज पत्रीय, दूसरा आपका होता है द्विबीज पत्रीय, ठीक है। एक बीज पत्रीय में क्या होता है, एक बीज पत्र वाला पादप होता है, ठीक है। एक बीज पत्री में द्विबीजपत्री पादप में क्या होता है, उसमें दो बीज पत्र वाले, जो बीज होता है उसमें 2 लेयर होती हैं। जो उसको हम जैसे आपने आम ले लिया, आम की गुठली ली, उसमें उसको आपने तोड़ा तो 2 लेयर निकली ना, तो इस टाइप से। तो 2 मतलब ये द्विबीजपत्री होता है, एक आपका एक बीजपत्री होता है। इन दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं कि जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में डिफरेंस क्या। एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। एक बीज पत्री के कैसे बीज होते हैं, आपके द्विपत्री बीज वाले कैसे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका बीज पत्रों की संख्या 1 होती है। आपको पता चल रहा है जब एक बीज पत्री तो संख्या तो 1 ही होगी, ठीक है। इसमें द्विपत्री में 2 बीज पत्री होती है, मैंने बताया था ना 2 लेयर होती है, जो आप 2 लेयर में से ही अंकुरित होके पेड़ निकलता है, ठीक है। पुष्प प्राय तृतीय अर्थात पुष्पांग प्राय 3 के जोड़े में होते हैं। इसमें क्या होता है, जो पुष्पांग होते हैं, जो फूल होते हैं, जो पुष्प मतलब फूल निकलते हैं, वो 3 के जोड़े में निकलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, द्विपत्री बीज में पुष्प प्राय चतुर्थी तथा पंचवती होते हैं। इसमें क्या होता है, 4 और 5 टाइप में होते हैं, ओके। फिर आपका इसमें प्राय अपस्थानिक जड़ें तथा इनमें संवहन पुल प्राय 8 से 32 होते हैं। जो इसमें जड़ें होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं, वो कितनी होती है, और संवहन पुल कितना होता है। जो संवहन पुल मैंने बताया ना, संवहन का क्या कार्य होता है, वो खाना बनाने में, पानी भेजाने, जाइलम और फ्लाइम, वो कितने होते हैं, 8 से 32 होते हैं। और द्विपत्री बीज में इसमें प्राय मूसला जड़ें होती है। कैसी होती है, मूसला जड़ें होती है, वो अपस्थानिक जड़ें होती है। ये इसमें होती है मूसला जड़ें मतलब बहुत
बहुत कठिन, ठीक है। तथा इनमें संवहनपुल कितने होते हैं, 2 से 6 होते हैं। आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि एक पत्री बीज में कितने संवहनपुल होते हैं, तो इसमें आपके 8 से लेके 32 तक होते हैं, ठीक है। और द्विबीजपत्री में कितने संवहनपुल होते हैं, आपके 2 से 6 होते हैं, ठीक है। तने में संवहनपुल बिखरे हुए होते हैं। जो तना होता है उसमें संवहनपुल कैसे होते हैं, बिखरे होते हैं। पूरा जो तना निकला होता है उसमें जो नीचे नीचे जड़ होती है वो कैसी कैसी बिखरी बिखरी होती है, ठीक है। इसमें संवहनपुल घेरे में व्यवस्थित होते हैं। जो इसमें तो ये बिल्कुल अलग अलग, जैसे हम पौधा होता है उसको तोड़ते हैं तो अलग अलग हमें दिखती है ना, तने दिखते हैं, जड़ दिखती है। इसमें क्या होता है, आपके घेरे में, पूरे घेरे में व्यवस्थित होते हैं। तो जो कि पुलों में ऐदा की पट्टी होती है। जो पुल होता है उसमें क्या होता है, ऐदा की पट्टी बनी होती है, ठीक है। पत्तियों में शिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। जो पत्तियों में जो शिराएं होती है ना, शिराएं निकली होती है, वो कैसी होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है। इसमें शिरा विन्यास जालिकावत और शिराओं का जाल होता है। इसमें क्या होता है, एक तरह से जाल बना होता है। जैसे कि अब एक पत्री के उदाहरण क्या है, एक पत्र बीज पत्री कौन से क्या क्या उदाहरण, जैसे कि देखो आपका मक्का हो गया, मक्का कैसी, एक बीज पत्री। ज्वार हो गया आपका, ज्वार कैसी है, एक बीज पत्री। बाजरा है, गेहूं है, खजूर है, प्याज है, ये सब क्या है, आपके एक बीज पत्री है, ठीक है। अब आपका द्विबीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री में जैसे आपके चना हो गया, जैसे आपने अब चना को उसको आप तोड़ के देखो तो वो द्विबीजपत्री हो गया। जैसे सैम हो गई, आपको सैम का आपने जैसे पकी सैम देखी, उसमें बीज 2 टाइप्स के होते हैं ना, तो तोड़ते तो 2 निकलते हैं। आम हो गया, आम के भी 2 पार्ट्स होते हैं। मटर देखा आपने, मटर के भी 2 पार्ट्स होते हैं जब बीज होता है। सरसों हो गई, सरसों में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में डिफरेंस, जो कि मोस्टली इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और पूछ लिए जाते हैं कि कौन एक बीजपत्री एग्जाम्पल दो, द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल दो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पादपों का वर्गीकरण। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पादपों के भाग पढ़ेंगे, कार्यकी पढ़ेंगे, तने मतलब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब आई होप आप लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग वीडियोस को देख के लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक भी करिए। लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन लगता है कि हाँ अच्छा है, मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे गाइज ने, सब ने लाइक किया है वीडियोज़ को। चलो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।